एक ट्रायंगल है उसका जो सम है 180 डिग्री होता भी है या नहीं होता। दोनों कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इन कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है ये हमें पता है। वाले जो क्वेश्चन है आते ही आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गो स्टडी वी मेक फ्यूचर। आज की वीडियो में हम 6.2 और 6.3 में यूज़ होने वाले कंसेप्ट सीखेंगे। इससे पहले हम 6.1 में यूज़ होने वाले कंसेप्ट, उनके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में जो ये कंसेप्ट है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चनों में अगर कोई एंगल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चन में ये कंसेप्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ होंगे ही होंगे। और ये वाले जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। काश हमें ये पहले पता होता। तो वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट है पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल। हमारे पास यहाँ दो पैरेलल लाइन दी हुई है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे, एट पॉइंट O और पॉइंट P। पैरेलल लाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है आप किसी भी पॉइंट से मेजर कर लो, हर पॉइंट पे वो सेम मिलेगा। अगर यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है तो आप इसको यहाँ पर मेजर करोगे तो यहाँ पर भी ये 6 सेंटीमीटर ही होगी। आप किसी भी पॉइंट पे इसको मेजर कर लो, ये सेम होगी। तो हमारे पास क्या है, कुछ एंगल्स बनते हैं, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जो एंगल है ये एंगल बने हुए हैं। और इन्हीं एंगलों के बेस पे हमारे कुछ कंसेप्ट है जो कि हमने इस वीडियो में सीखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल है, मेनली एक्सटीरियर और इंटीरियर। जो इस लाइन से बाहर की तरफ है यानी एंगल 1 और एंगल 2, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। 7 और 8 ये भी एक्सटीरियर एंगल है। जो अंदर की तरफ है इन पैरेलल लाइंस के जो बीच में है यानी एंगल 3 4 5 और 6, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। ये हमारे इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हो गए हमारे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। जो अंदर की तरफ है इंटीरियर, बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल। तो अब देखते हैं हमारे कौन से एंगल है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है। इन्हीं के बेस पे हमारे कुछ एंगल्स है और उनको कुछ नाम दिए हुए हैं। 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, यानी एंगल 2 और एंगल 6 यानी बिल्कुल जो सेम लग रहे हैं। यानी इस फिगर को उठा के अगर इस फिगर के ऊपर रखा मैंने हाफ करने के बाद तो बिल्कुल सेम यही फिगर आ जाएगा, जस्ट लाइक एन इमेज। तो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आ जाते हैं हमारे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये हमारे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिगर में देखो बिल्कुल सेम फिगर ऐसे हो रहा है। ये हमारे राइट साइड में है और जो पैरेलल लाइन है उसके अपर की तरफ है। तो यहाँ पर भी ये हमारे पैरेलल लाइन है, इसके अपर साइड में और राइट साइड में है। तो 2 6 के इक्वल हो गया यहाँ पर लेफ्ट साइड में और लाइन के अपर पोर्शन में। तो 1 5 के इक्वल है। ऐसे ही 3 लोअर साइड में राइट साइड में, तो ये 7 के इक्वल हो गया। 4 8 के इक्वल हो गया। सिर्फ हमारे ये एंगल आपने याद रखने, इसमें और सारे हम 1 बाय 1 प्रूव करके देखेंगे। दो पैरेलल लाइन है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, या फिर अगर कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वे लाइनें पैरेलल होगी। ये आपने याद रखना है। सपोज यहाँ पर एंगल ले लेते हैं हम, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री का।
अगर ये 60 डिग्री का है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, पहले की वीडियो में सीख चुके हैं। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 120, ये भी सीख चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिर्फ हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का याद रखना था। अगर ये 60 है तो 6 भी कितना होगा, तो हमारा ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 तो ये कितना आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग से देख लो 120, ये 120 तो ये कॉरस्पॉन्डिंग ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कंसेप्ट से कितना हो जाएगा 120, ये 60 ये भी कितना हो गया 60 का। अब ये देखो ये 60 है, एंगल 460 और एंगल 6 है वो हमारा 60 है। ये तो थे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग वाले। अब देखें यहां पर 1 किसके इक्वल है, 1 120 डिग्री है और यहां पर भी 120 डिग्री है। तो ये तो हमारा वर्टिकली अपोजिट वाला पहले की वीडियो में सीख चुके हैं। यहां पर देखते हैं एंगल 4 किसके इक्वल है, यहां पर देखते हैं एंगल 6 के, और यहां पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो जब इस तरीके से एंगल होंगे इक्वल तो हम इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अंदर के और अल्टरनेट ये एक का राइट साइड दूसरे का लेफ्ट साइड, तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद है हमारे पास यहां पर देखो एंगल 120 डिग्री और यहां पर है हमारा एंगल 7 भी 120 डिग्री, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू है हमारे पास एंगल 7 के, और यहां पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये हो जाते हैं हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 और 2 7 और 8 ये हमारे एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें हमारा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए पैरेलल लाइन। इंटीरियर एंगल सेम साइड में, यानी लेफ्ट के लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इंटीरियर कौन कौन से 3 4 5 और 6, यानी सेम साइड में, यानी 4 और 5। जब दो पैरेलल लाइंस होगी तो इनका जो सम होगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी 4 का और 5 का, 3 का और 6 का, इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये वाली बात आपने हमेशा याद रखनी है, क्या कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यहां पर भी देख लो 60 120 120 60, यानी 180 डिग्री है। ये वाला फिगर माइंड में अपने इस तरीके से बिठा लो कि बस आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा इंटीरियर एंगल है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाले जो कंसेप्ट है आपके पूरे 6.1 2 3 इसमें यूज होंगे ही होंगे, और आगे जब आप क्लास 10th तो उसमें भी ये वाले कंसेप्ट है वो यूज होंगे। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि एक ट्रायंगल है, उसके 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना है। तीनों एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री। इस वीडियो में हम उनको प्रूव करके देखेंगे कि एक ट्रायंगल है उसका जो सम है 180 डिग्री होता भी है या नहीं होता। इससे पहले हमने कंसेप्ट सीखे हैं 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है ये हमें पता है। अब अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होता है, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। हम क्या करते हैं, जो लाइन BC है, BC के पैरेलल, ये पैरेलल तो बस समझ लो, पैरेलल तो ऐसी खींची है मेरे से, ठीक है। तो ये एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है,
तो हमारे पास यहाँ पर एक एंगल ये बन जाएगा और एक एंगल ये बन जाएगा। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। तो ये वही जो हमने अभी सीखा है वही कंसेप्ट यहां पर नहीं लग रहा। देखो ध्यान से कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन, यहां पर ए सी है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, वही जो हमने कंसेप्ट अभी सीखे हैं वो इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो जो एक्स वाई लाइन है और ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ये कितना होगा हमारा 180 डिग्री, यानी एंगल x प्लस 1 और प्लस में y, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल x है वो हमारा एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर, भाई अभी तो सीखा है। यहां पर क्या है, y है वो 3 के इक्वल है, ये भी सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल x प्लस एंगल 1 प्लस में एंगल y, ये हमारा कितना है 180 डिग्री। अब एंगल x है वो हमारे किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल y इज इक्वल टू कितना है, ये भी हमारा एंगल 3 के है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी सीखा है। अब यही है हमारे इक्वेशन 1 2 और ये इक्वेशन 3, इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या रख देंगे 2, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 1 और y की जगह हम रख देंगे एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो एक ट्रायंगल है उसके जो एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कंसेप्ट सीखा, साथ के साथ अप्लाई करा, समझ में आ गया। इसी में एक और कंसेप्ट है। अब ये देखो जो लाइन BC है, इस BC को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं, सीधी तो बनी नहीं, ऐसे एक बना देते हैं, एक्सटेंड कर दिया तो हमारा एक एंगल ये बनेगा, इसको मैं कर देता हूं एंगल 4। ये आपकी थ्योरम भी है कि एक्सटीरियर एंगल है जो किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने वाले जो दो इंटीरियर एंगल है, यानी ये एंगल 3 इसका एक्सटीरियर बन गया एंगल 4, जो एंगल 4 है वो सम होगा किसका, एंगल 1 और एंगल 2 के जो टोटल होगा एंगल, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगल 1 एंड एंगल 2। ये भी प्रूफ करके देखते हैं। तो हमारे पास एक यहां पर देखो AC ट्रांसवर्सल है। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो यहां पर एंगल 4 हो गया एक, और एक एंगल बनता है यहां पर ये कंप्लीट एंगल, यानी x प्लस 1 ये कंप्लीट एंगल और 4 ये दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी कंसेप्ट अभी सीखा है कि जब दो पैरेलल लाइन होती है इस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो वही तो है यहाँ पर देखो AC, तो ये एंगल और ये कंप्लीट यहाँ से आता है, ये इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, अब बस अभी करते हैं इसको प्रूफ, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल 1 के इक्वल होगा। और जो x है यहाँ पर AB वाले में अभी हमने देखा था एंगल x इज इक्वल टू कितना है, एंगल 2 के हैं, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमारा क्या है अल्टरनेट इंटीरियर। अब इसकी जगह हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी इक्वेशन 2 है जो 2 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे x की, तो क्या हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो गया यहाँ पर। यानी हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, किसी भी लाइन को आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल है यानी एंगल 4 साम बचे हुए दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। दो कंसेप्ट सीखे हैं अभी तक हमने, और ये दोनों कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इन कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वो भी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट तो सीख लिए, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो उन कंसेप्ट को सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल
करेंगे तो उनमें यूज़ करेंगे। उसके बाद हम साथ ही साथ हम जो एक्सरसाइज है 6.2 वो भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन कंसेप्ट के ऊपर है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।